हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीजीटी के टॉपिक वाइज सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 के सिलेबस को। मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम संगीता है और मुझे +2 स्कूल में सोशियोलॉजी पढ़ाने का 9th ईयर का एक्सपीरियंस है। और आप लोगों को मैं जो बीपीएससी का क्लास दे रही हूँ, इसमें अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वो बहुत बार पूछता है। तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसका एक स्टेप आगे और पीछे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। और कल बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम पेड ग्रुप से कैसे ज्वाइन करें, पेड ग्रुप से ज्वाइन होने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम फीस रखी गई है और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर आप हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप बोलिएगा कि नहीं टाइपिंग किया हुआ हमको नोट्स चाहिए, तो आपको टाइपिंग किया हुआ नोट्स मिलेगा। सिर्फ आपको नोट्स नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहेगा, एनसीईआरटी का बुक्स का पीडीएफ मिलेगा और चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा। साथ ही साथ सोशियोलॉजी का कीवर्ड्स मिलेगा, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए बनाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत आपको वो हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ गिफ्ट के तौर पर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जो कि मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए। उसमें क्या होगा कि अगर मई महीना में आप लोगों का बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से हम लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को एक दिन पहले टेस्ट दे दिया जाएगा, एक टाइमिंग फिक्स किया जाएगा, जिसमें आप डेली क्वेश्चन को अटेंड कर सकेंगे। जैसा जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको होमवर्क भी मिलता चलेगा और टेलीग्राम में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को अपना पता भी चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पे है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, जो कि पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है। तो पेड ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो विदाउट बुकिश लैंग्वेज का यूज़ करके जितना ईजी से ईजी हो सके उसको बनाने का कोशिश किया है, ऑथेंटिक बुक का हेल्प लेकर। और आज का जो हमारा क्लास है ये है बीपीएससी टीआरडी 3.0 के सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 स्टेप आगे और 1 स्टेप पीछे से, यानी उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 22 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। तो क्वेश्चन जो है वो 71 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम लोग ऑफिशियल बुकलेट की तरफ जाते हैं और आप कंप्लीट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआरडी का जो क्वेश्चन है टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो रहता है वो जीके जीएस का रहता है, जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स लाना वहाँ पे होता है। 1 to 20 क्वेश्चन में आपका जो है कट ऑफ बनता है। तो पार्ट 2 तो जीके जीएस रहता है, और पार्ट 3 जो कि 80 क्वेश्चन रहता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। तो पार्ट 3 जो है वो 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है कि शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो साक्षात्कार है उसके प्रकारों के बारे में बोला जा रहा है। तो असंरचित, संरचित और अर्ध असंरचित ये तीनों ही प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक ये हो जाएगा। अगर अन्य प्रकार के साक्षात्कारों की बात करें तो संरचित, अर्ध संरचित, असंरचित होता है ये। फिर साथ ही साथ फोकस ग्रुप साक्षात्कार, दूरस्थ साक्षात्कार, कनेक्टिव साक्षात्कार, इन डेप्थ साक्षात्कार और नैरेटिव साक्षात्कार भी होता है। तो अगले बार अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है कि सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि। सामाजिक असमानता को हम लोग असमानता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है। देखिए, मैं पांचों ऑप्शन को आप लोग को नहीं पढ़ रही हूँ, जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको ही बोलेंगे, नहीं तो फिर क्लास जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को भी वो दिक्कत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है कि एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी हुई है? तो एकल व्यक्ति, समूह या घटना की जो जांच है ये व्यक्तिगत अध्ययन के साथ तो जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? तो व्यक्तिगत अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है। और अगर बात की जाए व्यक्तिगत अध्ययन की अवधारणा सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने दी थी? जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री है फ्रेडरिक लेप्ले, इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने सामाजिक घटनाओं की जांच के लिए व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? तो शैक्षिक योग्यता ये किसका उदाहरण है? तो यह सांस्कृतिक पूंजी का उदाहरण है। किसका? सांस्कृतिक पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है? किसका हम लोग उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं करते हैं? तो सांख्यिकी विश्लेषण का। किसका? सांख्यिकी विश्लेषण का। सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जो प्रयोग है यह मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान, जिसको कि क्वालिटेटिव रिसर्च बोला जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग विधियों का प्रयोग करते हैं जो कि गहराई को समझने में, अनुभवों का विश्लेषण करने में और जो समाज के अंतर्गत जो जटिल घटनाएं हो रही, जो जटिल समस्याएं हैं उसको समझने में, उसका डिज़ाइन करने में हमें हेल्पफुल होती है। जैसे कि आपका उदाहरण के स्वरूप में देख सकते हैं व्यक्तिक अध्ययन, निर्जाति लेखन, साक्षात्कार, अवलोकन, फोकस ग्रुप चर्चा, नैरेटिव रिसर्च, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के शोध को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के शोध को, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का ही होगा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको त्रिकोणासन भी बोलेंगे और आप अन्वेषण भी बोलेंगे और आपका विवरण बोलेंगे, यानी उपयुक्त में से इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संपर्कों और सामाजिक संघों का किसका उदाहरण है? तो ये सामाजिक पूंजी का उदाहरण। किसका? सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। संपर्कों और सामाजिक संघों का जो नेटवर्क है ये सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। अब आप पूछेंगे कि सामाजिक पूंजी आखिर होता क्या है? तो सामाजिक पूंजी का मतलब हुआ उन संसाधनों और लाभों से जो कि हमारे सामाजिक नेटवर्क, हमारे समाज के साथ रिश्ते, जो समाज के अंतर्गत जो विभिन्न संघ होते हैं उससे हमें प्राप्त होते हैं। सामाजिक संबंध का मूल्य और उसमें जो हमारा विश्वास उत्पन्न होता है उसमें ये हेल्प करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है कि अनुसंधान परियोजना जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती है वो क्या कहलाती है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों को किस तकनीक का अनुसरण करना चाहिए? ठीक है, प्राकृतिक परिवेश को समझने के लिए किस तथ्य का अध्ययन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बोलिएगा कि कौन कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? तो लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश को समझने के लिए जो गुणात्मक तथ्य है उसके लिए हमें अनुसंधान, साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्तिक अध्ययन, इन तीनों ही चीज़ों का हम लोग यूज़ करते थे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जा सकता है? तो यह कथन किसका है? तो ये मैक्स वेबर का कथन है। किनका कथन है? मैक्स वेबर जी का कथन है। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? तो यहाँ पे देखिए आपका कीवर्ड हो जाएगा सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स। ये किसका है? तो ये आपका हो जाएगा इमानुएल दुर्खैम जी का कथन है। ये कीवर्ड्स हो जाएगा। तो इस प्रकार के कीवर्ड से रिलेटेड 200+ जैसे आपको मिलेंगे, जिसमें आप
वर्ड को देखते के साथ ही पहचान लीजिएगा कि ये किनका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है वो क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। क्या बोलते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण बोला जाता है, जिसमें हमें पदानुक्रम के संदर्भ में बात होता है। ये क्या बोला जाता है? सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच किसने अंतर किया है? तो तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया ये हो गया आपका कीवर्ड, और ये किनके दिया गया? तो विल्फ्रेडो पेरेटो जी के द्वारा दिया गया है तार्किक और अतार्किक क्रिया। अब है कि तार्किक क्रिया किसको कहते हैं? तो तार्किक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित होती हैं, जिनका उद्देश्य होता है ठोस परिणामों को प्राप्त करना। इसमें साधन और उद्देश्यों के बीच जो स्पष्ट संबंध हमें देखने को मिलता है। और जो अतार्किक क्रिया होती है जो तर्क या विश्लेषण पर आधारित नहीं होती है और अक्सर किस पर आधारित होती है? भावनाओं पर, परंपराओं पर, गैर संगत जो कार्य होते हैं उस पर ये रिलेटेड होता है। और ये किनके द्वारा दिया गया? तो विल्फ्रेडो पेरेटो जी के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत कौन से है? तो सामाजिक स्तरीकरण की जो व्याख्या है, अगर बोला जाए तो सामाजिक स्तरीकरण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, ये बोल सकते हैं कि ये समाज के अंतर्गत हमारे विश्वासों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ये कई समाजों में सामाजिक स्थिति को हमें विरासत में मिलती है, इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। सामाजिक स्तरीकरण विश्वास या विचार जो हमारी विचारधारा है उसको समर्थित करती है। सामाजिक स्तरीकरण में संसाधन जैसे संपत्ति हो गए, शक्ति हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, ये सब का क्या होता है? असमान वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियों कौन कौन सी है? ठीक है, सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसका है? सोरोकिन का है। तो इसमें जो सिद्धांत है उसके बारे में बात की जा रही है, वह कौन सा हो जाएगा? तो चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक में ये तीनों ही हो जाएगा। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करते हैं? अर्थात यहाँ पे आपको एक और मिल गया कि कोजर का कौन सा है सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत है, तो कौन सा व्याख्या नहीं करता है? तो संघर्ष से विनाश होता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। बल्कि कोजर तर्क देते हैं कि सामाजिक संघर्ष केवल विनाशकारी नहीं होता है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक भूमिका को भी निभाता है। यह सार्वभौमिक प्रघटना है। सामाजिक संघर्ष जो होता है ये संबंधों को और मजबूत और स्थिर बनाने में मदद करता है। ये समाज के अंतर्गत जो तनाव और असंतोष है उसको दूर करने का साधन है। सामाजिक संघर्ष के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया जाता है, उसको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये किनका कथन है? तो कोजर जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रल्फ डहरनडॉर्फ जी के द्वारा ये किया गया। किनके द्वारा? रल्फ डहरनडॉर्फ जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अल्पकालीन सर्वहारा। क्या कहा जाता है? अल्पकालीन सर्वहारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है, अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं। जो अस्पृश्य जातियां होती हैं वो जाति पदानुक्रम से बाहर होती हैं। क्या होती है? जाति पदानुक्रम से बाहर अस्पृश्य जातियों को बोला जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना की पूरी तरह से घेर लेती है, तो ये किसका है? तो व्यक्तिगत चेतना ये किसका है? तो इमानुएल दुर्खैम जी का है। और ये क्या हो जाएगा? जैविक एकजुटता के आधार पर होगा। किसके? तो जैविक एकजुटता के आधार पर।
नेक्स्ट है समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ। तो समाज का जो सामाजिक विकास है उसके बढ़ते स्तर के साथ क्या होगा, ये दमनकारी कानून को प्रति कानून द्वारा प्रतिस्थापित करता है। क्या करता है, ये दमनकारी कानून को प्रतिकारी जो कानून होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता है। तो पार्सन्स का, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, उनका जो थ्योरी है उसको बोला जाता है एजिल मॉडल। उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और एकीकरण ये दोनों ही होगा। ठीक है, ये तीनों ही आपका इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष सिद्धांतकार कौन है। तो देखिए संघर्ष सिद्धांतकार की अगर बात की जाए तो ये आपके रॉल्फ डेहरनडॉर्फ भी हो जाएंगे, लुइस कोजर भी हो जाएंगे, रॉन्डेल कॉलिंस भी हो जाएंगे। तीनों ही आपके संघर्ष सिद्धांतकार के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1990 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1990 में ये आपका अधिनियम जो है वो लागू हुआ था, आपका पारित नहीं, लागू किया गया था, तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। तो प्रत्यक्षवाद से कौन संबंधित है, आपके अगस्त कॉम तो हो ही जाएंगे प्रत्यक्षवाद से संबंधित, साथ ही साथ इमानुएल दुर्कheim भी प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 97 पूछा जा रहा है, उपहास और गपशप किसके उदाहरण है। तो उपहास और गपशप जो है ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेजी गति से विकसित होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबना। क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक विलंबना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक विलंबना। ये किनका सिद्धांत है, तो आर्गवन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार हैं। तो संदर्भ समूह के प्रकारों की अगर बात की जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि आपका आकांक्षी संदर्भ समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह, संपर्क समूह, सांस्कृतिक समूह, ये सभी संदर्भ समूह के प्रकार हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अस्पृश्यता ये अनुच्छेद 17 में दिया गया, जो कि इसमें से नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन तक देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के और 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।